ओके, वेलकम टू ऑल। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज की क्लास कल कोई क्लास नहीं होगी 15 अगस्त। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड। हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर दिया है हमने और काफ़ी क्वेश्चंस इसके सॉल्व भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने ऑलमोस्ट होमवर्क और क्लास वर्क मिक्स कर लिया था। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है जैसा मैसेज आए हुए हैं स्टूडेंट्स के। सो नेक्स्ट हमारा आज वर्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, जहाँ से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आता है। और ये क्वेश्चंस ऐसा है 6 मार्क्स का जो जब से 12th क्लास है तब से आ रहा है। जब से आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, पता नहीं कितने सालों से ये आ रहा है, पता नहीं, जब से 12th क्लास है। तो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप समझ सकते हो, इसलिए मैंने इसको सेपरेट डिस्कशन इस क्लास में स्टार्ट किया। तो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है सॉल्व करने की। डायरेक्ट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब प्रॉब्लम आती है तब हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो जब प्रॉब्लम्स हम देखते हैं किस टाइप की प्रॉब्लम एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स किसी न किसी ईयर में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स प्रॉब्लम सारी ही हमें सॉल्व करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने बताया था दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि आप डेली लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अब देख लो कितनी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में हमारी सॉल्व होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 13 से आप देखना, क्वेश्चन नंबर 13, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. That means हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 24 हो और जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। ऐसे नंबर्स हों कि सम 24 हो लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। आगे जैसे जैसे आप डाउन वर्ड जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे क्वेश्चंस की तरफ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और 17 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे अभी रिसेंटली किसी न किसी ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ओके, सो फाइंड टू नंबर्स, हमें 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। से द नंबर इज x एंड y। स्टार्ट आपको करना है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, जैसे सिचुएशन है वैसा आप करते जाइए। तो वी हैव 2 नंबर्स x एंड y and the sum of number is 24. That means x plus y is equal to 24. Say this is equation 1. Okay, अब हमारा टारगेट क्या है। हर क्वेश्चंस में स्ट्रेटजी सेम होगी, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते रहिएगा। हमें 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 वेरिएबल प्रॉब्लम थी, हमने ले लिया। अब इनका हमें क्या चीज़ें मैक्सिमाइज करनी है, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है। दैट मीन्स वी हैव टू मैक्सिमाइज x इंटू वाई। तो ये हमें मैक्सिमाइज करना है। सपोज इसको मैं ले लेता हूँ z। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपने पढ़ा है कि हम डेरिवेटिव लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि x इंटू वाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, तो आप डेरिवेटिव कैसे लोगे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स का डेरिवेटिव तो हमने सीखा नहीं, सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम्स के डेरिवेटिव सीखे हैं। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। x इंटू वाई, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस x इंटू वाई, बट द प्रॉब्लम इज this is 2 variable problem. How we can take the derivative of 2 variable problem, as we have no idea. So this is out of syllabus. So अब प्रॉब्लम क्या आएगी, इसको प्रॉब्लम्स को आप अपने लेवल पे कैसे सॉल्व करोगे। तो ये जो पहला वाला इक्वेशन है, लुक एट द फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे आप x या y किसी को रिप्लेस करते हो, सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम में चेंज हो जाएगी डबल वेरिएबल प्रॉब्लम। देखो व्हाट आई मीन टू से, इफ z इज इक्वल टू x एंड इन द प्लेस ऑफ y वी कैन राइट 24 माइनस x, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, सो 24 माइनस x। तो ये था, हर क्वेश्चन में यही स्ट्रेटजी होगी। आपका टारगेट डबल वेरिएबल में आएगा, यू हैव टू चेंज इनटू सिंगल वेरिएबल यूजिंग द गिवन डेटा। जो भी गिवन डेटा होगा उसका यूज़ करेंगे, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसका यूज़ करो।
और नाउ सिंपल टारगेट, अब जैसी प्रॉब्लम थी आप सेम वही होगी। जेड को हमें मैक्सिमाइज़ करना है, तो इस फंक्शन को हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे। दैट मीन्स हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन सिंपल वन। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, दिस इज़ 24 माइनस एक्स, प्लस आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स 24 का 0, एक्स का -1, सो -1। सो बेसिकली ये क्या हो गया, 24 माइनस 2x। सो टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, 24 माइनस 2x शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। अब आपको ये दिखाना कि क्रिटिकल पॉइंट मेरा मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यहीं पे कर लीजिए, d2z अपॉन dx2, ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो दैट मीन्स आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का फिर से डिफ्रेंसिएशन, डी डी एक्स किसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या आया था आपका, यहाँ से देख लो आप, 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x। अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, 24 इज़ 0 माइनस माइनस 2x का 1, सो -2 दैट इज़ नेगेटिव नंबर। दैट मीन्स जो भी पॉइंट है आपका उस पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। एक्चुअली जो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हो, आप आगे की प्रॉब्लम्स में देखोगे, क्वेश्चन को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है, एक ही पॉइंट पे आपको सिर्फ मैक्सिमा ही मिलेगा या मिनिमा ही मिलेगा जैसा क्वेश्चन में पूछा गया हो, बट हमें ये वाला स्टेप देना होता है। तो आगे की सारी प्रॉब्लम हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करनी है। तो x इज इक्वल टू 12 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक ही पॉइंट है तो मैंने बोला उसी को आप मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 माइनस 12, दैट मीन्स 12। सो x और y कैसे नंबर्स होने चाहिए, 12 एंड 12, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन का सोल्यूशन सिंपली आप एक तरीके की पजल सॉल्विंग में भी आपकी हेल्प कर रहा है कि दो नंबर जिनका सम 24 है एंड द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एंड हाउ वी कैन फाइंड द नंबर। सो मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट गिव्स यू द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा क्वेश्चन नंबर 12, 13 हमने कर दिया, 14 आपके लिए होमवर्क है। सिंपल क्वेश्चन ये भी है, x प्लस वाई 60 है, यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना है, तो वाई क्यूब को या रिप्लेस कर दो या एक्स को कर लो, कोई सा कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 and the product is x square y to the power 5 is maximum. This question is again the same one. Okay, तो ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। 16, find two positive number whose sum is 16 and sum of whose cube is minimum. ये क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट है बट ये भी सिंपल क्वेश्चन है जैसा अभी आपने किया था। ओके, सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको कॉपी कर लिया मैंने। क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लीजिए आप। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। सो पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास क्या क्या हो गए, सिंपल वन, x प्लस वाई इज 16, दिस इज गिवन। टारगेट इज हुज सम ऑफ क्यूब्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको मैक्सिमाइज करना है, से दिस इज टारगेट एंड दिस इज जेड। अब यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम कि यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन से यहाँ से आप एक वेरिएबल को शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए, सो z बिकम्स x क्यूब इन द प्लेस ऑफ y, दैट इज 16 माइनस x होल क्यूब। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, टारगेट हो गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यू कैन डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो दिस इज dx एंड दिस बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस, ये जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एंड इन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस
वन चेन रूल का की भी आपने प्रैक्टिस थोड़ी सी कर ली। सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस x होल स्क्वायर। ओके, अब dz अपॉन dx आप 0 पुट करोगे, dz अपॉन dx this is equal to 0, so implies 3x square minus 3 16 minus x whole square is equal to 0. So that is x square minus 16 minus x whole square is equal to 0. So find the value of x, that is x square minus 16 square plus x square minus 32, 16 2 ab 32 x is equal to 0. अब माइनस से आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा देख लेना, माइनस 16 स्क्वायर दैट इज़ 256, या फिर अभी आप 16 ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 256 प्लस देखना कैलकुलेशन 32x इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी बेसिकली 256 divided by 32 and this value is, आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन इज दिस इज 8 टाइम्स, कैलकुलेट कर लेना सारे। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये वैसे तो पॉइंट ऑफ जो भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है मिनिमम होगा। क्वेश्चन क्या था, मिनिमम का था, मिनिमम होगा, लेकिन अभी आपको इसको सो भी करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव इसका फिर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आया था, ये है, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी को हमें डिफ्रेंशिएट करना है 3x स्क्वायर माइनस दिस, तो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट d2z अपॉन dx2, दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3 6, ये था हमारा, एक बार फिर से आप देख लो, 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट। ओके, तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6x माइनस 16 माइनस एक्स, और फिर से -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली आप इसको फिर से सॉल्व करिए, तो दिस इज 6x प्लस 6 इंटू 16 माइनस 6x, ये कैंसिल हो गया, और ये एक पॉजिटिव नंबर है तो वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉजिटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव इज़ पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू 8 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड दैट इज़ द आंसर। हमारे पास एक नंबर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 8 हो गया, दूसरा नंबर y की वैल्यू भी 8 हो गई, क्योंकि दोनों का सम 16 था। तो इनके आप जब क्यूब करोगे 8 क्यूब प्लस 8 क्यूब, तो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। अब क्वेश्चन में 2 डिफरेंट नंबर्स अगर लिखा होता तो प्रॉब्लम होती, बट ऐसा नहीं लिखा है, सो वी हैव टू फाइंड आउट 2 नंबर्स। ओके, तो डिफरेंट है कि नहीं है दैट इज़ नॉट मैटर, सो वी हैव टू एक्चुअली, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कैसे आप रिप्लेस कर रहे हो। और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट वन। मैंने बोला सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 17 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, 17 क्वेश्चंस आप खुद अपनी बुक में पढ़िए, आपको 30 सेकंड्स का मैं टाइम भी दे रहा हूँ। ओके, तो बुक है, आप क्वेश्चंस पढ़िए। 17, अ स्क्वायर पीस ऑफ tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top.
by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of square to be cut off so that the volume of box is the maximum possible? That means हमारा टारगेट है मैक्सिमम पॉइंट निकालना, मैक्सिमा की प्रॉब्लम्स है ये। और ये आप क्राफ्टिंग में करते रहते हो। आई थिंक केंद्रीय विद्यालय का हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो ये करता रहता है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऐसी काफ़ी एक्टिविटी कर चुके हो लोअर क्लासेस में। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, स्क्वायर पीस है। तो अब ये ऐसी कुछ सिचुएशन है, एक स्क्वायर पीस मैं बना ही देता हूँ। ओके, दिस सपोज स्क्वायर पीस है, थोड़ा सा 19-20 होगा, एडजस्ट कर लेते हैं। 18 सेंटीमीटर इसकी साइड्स हैं, द साइड इज 18 सेंटीमीटर, इज मेड अप into a box without top and cutting a square from each corner and folding the flaps. So ऐसे अगर यहाँ से आपने कट कर लो, ये कट कर लो, ये कट कर लो, ये कट कर लो, बट इक्वल स्क्वायर्स हमें कट करने हैं। शायद मैं वैसा नहीं बना, एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा। तो अब ये सपोज़ कि इक्वल स्क्वायर हमने कट करने, कट करने के बाद की सिचुएशन देख रहे हो ना, ये वाले साइड्स को ऊपर की तरफ करोगे, ये तो एक बॉक्स सा बन जाएगा। तो बस उसी का क्वेश्चन है ये, कितने साइड का स्क्वायर आप कट करोगे कि जो वॉल्यूम बन रहा है वो मैक्सिमम पॉसिबल हो। सब जगह इक्वल स्क्वायर करना है। देखो ये कट कर लोगे, ये कट कर लोगे, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। एक बार मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको। ओके, ये मैंने कट कर लिया, ये कट कर लिया, ये कट कर लिया। ओके, अब सिचुएशंस कैसी बन रही है ये देख लो। एक, ओके, ये कट किया आपने, यूँ बना, ये यहाँ से कट किया, यूँ सिचुएशन बनी, और ये ऐसे कट किया, ये सिचुएशन बनी, ये ऐसे कट किया, एक यहाँ से ऐसा फोल्ड किया होगा, ये सिचुएशन बनी होगी। थोड़ा सा ये पॉइंट सारे डिलीट कर देता हूँ, तो ये वाला थोड़ा सा फिर से ठीक कर देता हूँ। ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी, सारे को बॉक्स बन जाएगा। तो आपने कितना कट किया है यही हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली जो भी बॉक्स बनेगा वो किस फॉर्मेट में होगा, क्यूब के फॉर्म में होगा। मैंने एक्स यहाँ पे कट कर लिया तो सारे एक्स होगा। ओके, अब ये बॉक्स हाइट में चला गया, तो जो आप कट करोगे उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। जो ऊपर की तरफ बॉक्स की साइड्स वॉल होगी वो कितनी हो जाएंगी, एक्स हाइट की हो जाएंगी। मीन्स हाइट ऑफ द बॉक्स इज एच। अब ये जो बेस बनेगा बॉक्स का, उसकी साइड क्या हो जाएगी, टोटल 18 थी, दोनों साइड में मैंने एक्स एक्स कर दिया, तो दैट इज़ 18 माइनस 2x। सो बेस क्या हो गया, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। हाइट कितनी होगी, h। अब ये स्क्वायर से क्या फॉर्म हो रहा है, आपका क्यूब फॉर्म हो रहा है। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको जानते हो, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दिस मीन्स ए क्यूब। सो अभी प्रॉब्लम्स आपके समझ में आ गई होगी। तो वॉल्यूम ऑफ, अब इस प्रॉब्लम्स को एक तो आपको साइड में बना भी लेना है पूरी पिक्चर, और लिखना है लेट वी कट x सेंटीमीटर फ्रॉम ईच कॉर्नर, स्क्वायर ऑफ 8x सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू हाइट, एल बी एच याद होगा, सारे इक्वल हैं, एल बी इक्वल होंगे, एच होगा। सो दिस इज द टारगेट। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दो अपना डिफ्रेंशिएशन। सो डेरिवेटिव इज 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन में कर रहा हूँ। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन से वापस आपको ब्रेक तो करना ही है, क्योंकि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो वहाँ पे तो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, x
18 माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 18 माइनस 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2. ओके, सो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम्स v डैश इज इक्वल टू 18 माइनस 2x इट्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू x माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x. दिस इज द कंप्लीट. और भी इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. 18 माइनस 2x इज कॉमन, so we have 18 minus 2x minus 4x. so basically इसके दो फैक्टर्स हो गए हमारे पास. 18 minus 2x is a factor and the factor is 18 minus 6x is a factor. okay, so अब critical point निकालते हैं. that means v dash is equal to 0. so 18 minus 2x is 0 और 18 minus 6x is 0. so x is 9 और x is 18 divided by 6 that is 3. so हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए, एक तो 9 है, दूसरा 3 है. अब देखना है कौन सा फिर कट किया गया. तो 9 इज़ नॉट एक्सेप्टेड. क्यों? क्योंकि अगर आपने साइड में 9 कट किया, टोटल तो 18 ही है. टोटल ये वाली साइड कितनी थी, 18 ही तो थी. आपने 9 कट कर लिया तो कुछ बचेगा. तो दैट मीन्स कोई बॉक्स बन नहीं पाएगा. तो ये तो नॉट पॉसिबल है. दैट मीन्स हमारा टारगेट क्या है, x इज इक्वल टू 3 इज़ द पॉइंट. सिंगल पॉइंट मिला है. अब हम b डबल डैश भी निकाल लेंगे, इसी पे यहाँ पे भी निकालेंगे, क्योंकि जब भी स्टेप मार्किंग होती है तो आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. सेकंड डेरिवेटिव पे अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता ही है, तो जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसके लिए 2 मार्क्स अलॉटेड होते हैं और आप हमेशा छोड़ देते हो, क्योंकि आपके पास पॉइंट मिल जाता है और आप बोलते हो यस ओके आंसर आ गया. बट हर स्टेप पे स्टेप मार्किंग है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, सो x इज इक्वल टू 3. अब हमें क्या निकालना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है. सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकला था 18 माइनस 2x, एक तो ये था, और 18 माइनस 6x ये थे. बस इन्हीं का आप डेरिवेटिव कर लो, प्रोडक्ट रूल से आराम से हो जाएगा. तो फर्स्ट फंक्शन का करते हैं 18 का 0 माइनस 2x का -2 इंटू 18 माइनस 6x प्लस 18 माइनस 6x का -6 18 माइनस 2x. अगर आपने मल्टीप्लाई करके करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए जैसा फंक्शन है वैसे ही आप उसी में डील करना सीखो. सो -36 प्लस 12x माइनस 18 इंटू 6. ये आप में से कोई आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दे तो बहुत अच्छी बात है. 18 इंटू 6 कितना होता है, बहुत सिंपल है. ये भी याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है. ओके, सो 108 माइनस 2x मीन्स प्लस 12x प्लस 12x एंड यहाँ पे भी प्लस 12x. दैट मीन्स 24x हमारे पास है. और v डबल डैश इज इक्वल टू 24x माइनस 108 इंटू माइनस 36. दैट मीन्स 24x माइनस 144. हमें b डबल डैश किस पॉइंट पे निकालना है, x इज इक्वल टू 3 पे. तो दैट इज़ 72 माइनस 144. ये क्या है, नेगेटिव नंबर है.
दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पहले ही मालूम था एक ही पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, बट आपको ये सारे स्टेप्स आपको क्लियरली दिखाने होंगे। ओके, सो x इज इक्वल टू 3 पे कट किया जाए तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और भी क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करना है, शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर सो कट दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इज पॉसिबल। तो कंप्लीट हो गया। 3 अगर x की वैल्यू हम 3 पे कट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 by 24 centimeter is made up a box without top by cutting the square from each corner. The question is same as question number 17, so there is no need to discuss about this. So this is of self work or you can say homework. Question number 19, again a good question. So that all the rectangle inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आप एक दो बार पढ़िए और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस में चेंज आएंगे। ओके, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इनस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिवन, जो चीज़ें भी गिवन होंगी आपको, जहाँ पे भी ये वर्ड आएगा गिवन फिक्स सर्कल, सर्कल फिक्स है दैट मीन्स उसका रेडियस फिक्स है। तो रेडियस फिक्स है तो जहाँ जहाँ रेडियस आएगा वो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे उसको, तो उसको डिफरेंशिएशन में आप 0 पुट करोगे। बहुत क्लियर है। तो ये है हमारा सर्कल, सो दिस इज द सर्कल। इसी सर्कल्स में एक हमने रेक्टेंगल फॉर्म कर रखा है। ओके, रेक्टेंगल फॉर्म कर। अब रेक्टेंगल के दोनों एंड पॉइंट को अगर आप अटैच करोगे तो ये सिंपल है। ये क्या होगा, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। सेंटर से पास करेगा, 100% पास करेगा। ओके, सो जो डायमीटर है, अगर इस डायमीटर को मैंने L बोला तो L क्या है, L इज़ अ कांस्टेंट। क्यों, L इज़ द फिक्स सर्कल का पार्ट है, तो जो भी फिक्स है दैट मीन्स दे आर कांस्टेंट, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। चेंजेस आप साइड में कर सकते हो, क्योंकि हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है A और B साइड का सपोज। सो अब पाइथागोरस यूज़ करके, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म होगा ही सर्कल, ये सारी प्रॉपर्टीज सर्कल की आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे A² प्लस B² इज इक्वल टू L² होगा। ये आपके पास इक्वेशंस आ गया। अब स्क्वायर का जो इसमें हमने रेक्टेंगल बनाया, उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कैपिटल A, सपोज A इंटू बी। अब A और B को में से एक को आपको रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करोगे, आपके पास ये वाला रिलेशन है, यहाँ से रिप्लेस कर दोगे। तो सपोज हमने B को रिप्लेस किया, सो A के प्लेस पे हम लिख सकते हैं √L² माइनस A²। फिर से आप देख लो, ये हमने रेक्टेंगल फॉर्म किया था, पाइथागोरस यूज़ किया, ये 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जो भी सेमी सर्कल में एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आई होप होगी, नहीं होगी तो अभी नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल। वहाँ से हमने पाइथागोरस का ये क्वेश्चंस लिखा। L हमारा कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, जो भी गिवन पार्ट होगा, और ऐसे बहुत क्वेश्चंस अभी मिलने वाले हैं आगे। गिवन इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स फिक्स है। अब यहाँ से हमने B² की वैल्यू ले ली, तो B² इज इक्वल टू L² माइनस A²। तो B की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल इसी को हमें मैक्सिमाइज़ करना है। अब मैक्सिमाइज़ करना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, जो चेंज हो रहा है, L के रिस्पेक्ट में नहीं करोगे, जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं उसी के रिस्पेक्ट में करोगे। तो DA विद रिस्पेक्ट टू A, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, बहुत सिंपल है। आप आराम से डिफ्रेंशिएशन करो। हाँ, काफ़ी आराम से डिफ्रेंशिएशन जरूर करना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। सो A का डिफ्रेंशिएशन A के रिस्पेक्ट में 1 होगा, लाइक जैसे x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन होता है। यहाँ पे x भी कर सकते थे आप, x इंटू वाई कर लेते, तो बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करो, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, A के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस A, अब ये वाला डिफ्रेंशिएशन जब √L² माइनस A² का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आपको।
क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। सो इस टाइप का जो डिफ्रेंशिएशन होता है अंडर रूट एक्स वाला, रूट एक्स का आपने डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, इसको कई बार आपने कर रखा है, बहुत स्टूडेंट इसको ये याद भी करते हैं। तो सेम उसी टाइप का डिफ्रेंशिएशन है, देखना 1/2 एक्स के प्लेस पे क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर का फिर से होगा, इनफैक्ट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होगा, क्योंकि एल कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर का 2a और माइनस कॉपी हो जाएगा -2a। ओके, सो a dA/dA इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल होंगे, ए स्क्वायर होगा माइनस, सो ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब ये और सिंप्लीफाई आप करोगे, सो दिस इज एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव देख रहे हो ना, थोड़ा सा क्रिटिकल आया हुआ है, जब इसका सेकंड लोगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसको अभी यहीं पे मैं सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट जैसा भी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है। अब जब भी आप इसको पुट करोगे dA/A को 0 के इक्वल, सो दैट मीन्स एल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है, एल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली ए और एल में रिलेशन हमें चाहिए था, सो ए साइड इज इक्वल टू एल अपॉन रूट 2, ए की वैल्यू क्या होगी एल अपॉन रूट 2। अब साइड एल अपॉन रूट 2 है, तो बी साइड क्या होगी ये भी यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास रिलेशन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ए की वैल्यू आई है एल अपॉन रूट 2, एक्चुअली हमें अभी सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, ध्यान रखना, बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर रूट 2 मीन्स 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ओके, सिंपल है एकदम, एल स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। अब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2, उसका हाफ माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी होगा एल स्क्वायर 2। अब बी की वैल्यू भी आ गई एल बाई रूट 2, दैट मीन्स दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, अगर इसका हम एरिया मैक्सिमम करना चाहते हैं तो। अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, डी स्क्वायर अपॉन dA2। सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव देख रहे हो, मैंने पहले भी बोला था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपको निकालना, बट जैसा भी है आपको यहीं पे ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट से। न्यूमरेटर का आप स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, अंडर रूट था। डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करोगे, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करोगे, एक्चुअली एल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर है वहाँ पे, तो एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 4a अंडर रूट डिनोमिनेटर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ओके, आगे फिर से कैलकुलेशन करते हैं, माइनस एक मिनट, फिर से आप देख लो, एल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये डिफ्रेंशिएशन अभी जस्ट आपने किया था, 1/2 अंडर रूट
एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू -2a, यह भी आपने कर रखा है। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएशन हमने अभी कर रखा है, इसी डिफ्रेंशिएशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए के प्लेस पे आपको क्या रखना है, L/√2 पुट करना है, ये ध्यान देना। ओके, अब ये आप जब सिंप्लीफाई करोगे इस पिक्चर्स को, देख रहे हो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ए हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व भी कर देता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू आनी आपको मालूम है, निगेटिव आंसर आना ही है। सो माइनस ऑफ 4a, क्रॉस मल्टीप्लाई होने से ये एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ए एल स्क्वायर माइनस 2a क्यूब डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर, पहले से होल टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे हमें क्या रखना है, a की वैल्यू a इज इक्वल टू L/√2 पुट करना है। ये आप जब पुट करोगे तो ये निगेटिव साइन लेके आएगा, आप पुट करके ये कैलकुलेशन कर लेना। तो ये जैसे ही निगेटिव आएगा तो आप बोलोगे a इज इक्वल टू L/√2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। निगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हमने कर दिया है। आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और कर लोगे, कोई प्रॉब्लम होगी, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो अब अगली क्लास मंडे को होगी, तो मंडे को मैं चाहूँगा कि आप मैक्सिमम टॉपिक इसके डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मिसलेनियस में काफ़ी क्वेश्चंस और मिलेंगे सिमिलर टाइप के, और मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैं चाहता हूँ कि डिस्कस हो जाए क्लासेस में, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक्स टू ऑल।